नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। कर्नाटका सरकार की वाल्मीकि विकास निगम घोटाले को लेकर फिर एक बार बढ़ गई हैं मुश्किलें। जी हां, दरअसल वाल्मीकि विकास निगम घोटाले को लेकर ईडी ने आज कांग्रेस के नेता बी नागेंद्र को ले लिया है हिरासत में। जिस तरीके से लगातार कर्नाटक सरकार पर एक के बाद एक बड़े घोटाले जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं और कल सवेरे ही वाल्मीकि विकास निगम धन यानी कि धन के कथित गमन के संबंध में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र और विधायक बसन गौड़ा को जो है वो छापेमारी के दौरान ईडी ने हिरासत में ले लिया और अब पूछे जा रहे हैं सवाल। जहां एक तरफ लगातार कांग्रेस को लेकर अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में ईडी के द्वारा लिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बी नागेंद्र ने कहा है कि मैं निर्दोष हूं और मैं ईडी की जांच से भी जो है वो पाक साफ निकलकर सामने आऊंगा। दरअसल बी नागेंद्र ने घोटाले का जैसे ही आरोप लगा और जिस तरीके से जांच एजेंसी ने इस पूरे मामले को लेकर छानबीन शुरू की, उसी समय पर बी नागेंद्र ने दे दिया था अपने पद से इस्तीफा, क्योंकि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड से अवैध धन हंस यानी कि जिस तरीके से पैसा जो है वो अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर किया गया था और ये पूरा घोटाला जो है वो 187 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। कर्नाटका के पूर्व मंत्री ने अपने खिलाफ सभी आरोपों को जो है वो खारिज कर दिया है और कहा है कि जो जांच हो रही है वो उसमें सहयोग करेंगे। पर अब देखना अहम रहेगा क्या सच में बी नागेंद्र जो बात कह रहे हैं कि वो जांच में सहयोग करेंगे और आज उस तरीके से वो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए इस पूरे मामले में 20 से ज्यादा जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। सिर्फ बेंगलोर ही नहीं बल्कि सटे हुए इलाकों पर भी जो है वहां पर छापेमारी की गई है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता शोभा कंदरदलाजे ने 3 जुलाई को ही केंद्रीय मंत्री यानी कि गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच की मांग भी कर दी थी। और अब जहां एक तरफ ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की जांच भी चल रही है। तब कर्नाटका सरकार ने इस घोटाले को छुपाने के लिए एसआईटी का गठन किया था और अब एसआईटी सीबीआई की मदद नहीं कर रही है, लेकिन जांच चल रही है और ईडी ने छापेमारी की है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया है कि ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें बेंगलोर के अलावा हैदराबाद, बेल्लारी और हैदराबाद और यानी कि कर्नाटका में ही कई जगहों पर यह छापेमारी हुई है और वहां से भी तमाम चीजों को ईडी के द्वारा तराशा जा रहा है। कर्नाटक के सीएम भी इसमें शामिल हैं। लगातार कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, उनके ऊपर भी आरोप जो है वो इस पूरे घोटाले को लेकर कर रहे हैं और इसीलिए बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि एक के बाद एक बड़े घोटालों में फंसने वाले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को अपने पोस्ट से यानी कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और तभी जो है वो इन लोगों का यानी कि जिस तरीके से अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लोगों का पैसा मारा गया है, पैसे को इधर से उधर पार्टी ने अपने नेताओं में बांटा है, इसीलिए जो है वो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग चल रही है, क्योंकि देखिए 187 करोड़ रुपए एल कंपनी से लेकर तमाम जगहों पर जो है ये पैसा ट्रांसफर किया गया है, जिसको लेकर एक तरफ कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार और पार्टी को बदनाम करने की साजिश है, बीजेपी प्रोपोगंडा रच रही है। इसी तरीके का बयान जो है वो अभी फिलहाल में ही कांग्रेस के नेता उदित राज की तरफ से दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ सरकार के ऊपर एससी एसटी को लेकर ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, पर सरकार यानी कि हमारी सरकार ने तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों के लिए सोचा है। तो वहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी आज लगातार ईडी के एक्शन को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हर मुद्दे पर सामने आकर बोलते हैं, पर आज इस पूरे घोटाले, गिरफ्तारी और जिस तरीके से 187 करोड़ रुपए का गमन हुआ है, इस पर
पर चुप्पी साधे बैठे हैं। बीजेपी के ही नेता तेजस्वी सूर्या का बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी सूर्या। Investigation into the Valmiki Corporation scam is revealing the true nature of the Congress party and its commitment to the scheduled tribes. The accused not only diverted close to 100 crore funds to various bank accounts and shell companies, funds that were meant for the welfare of SC, ST and SC/STs in Karnataka, but also it has come to light that one of the accused even purchased a super luxury Lamborghini car from a dealer in Hyderabad. I want to ask Rahul Gandhi, who claims to be the champion or the self-appointed custodian of the rights of OBCs, STs, SC/STs in the country, as to why he hasn't taken any action against Chief Minister Siddaramaiah and the Congress government in Karnataka. Is this your model of tribal development? By siphoning off 100 crore rupees of fund that was earmarked for their welfare and purchasing Lamborghini cars? And while the Enforcement Directorate is trying to investigate this issue, the state government and its agencies, instead of cooperating with the ED and other agencies to unearth the truth, the Deputy Chief Minister and the Chief Minister are trying to divert the attention from the investigation and not properly cooperate. This is a very serious issue that needs thorough investigation. It exposes the duplicity of the Congress party, the hypocrisy of the Congress party, and its commitment to the welfare of tribals in the country. देखिए, तेजस्वी सूर्या ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी, जो कि अपने आप को निचली जाति के लोग जो हैं, जिसमें SC, ST, अनुसूचित जनजाति आती है, उन लोगों के मसीहा बताते हैं अपने आप को, तो फिर राहुल गांधी अपनी ही कर्नाटका सरकार और मुख्यमंत्री पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? जिस तरीके से इस पूरे मामले के आरोपी जो हैं वो हैदराबाद में लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां खरीदते हैं और जो घोटाला यानी कि गरीब जनता का पैसा मारते हैं, तो आज राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं? तो इसी के साथ बीजेपी के नेता जफर इस्लाम ने भी इस पूरे मामले को लेकर हमला बोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं जफर इस्लाम। पिछले 60 सालों से कांग्रेस एक ही राजनीति कर रही है, पिछड़ों की राजनीति, लेकिन उनकी असल रणनीति जो रहती है पिछड़ों को पीछे छोड़ दो। आज उनका नापाक चेहरा फिर से बेनकाब हुआ है। जब कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब कॉरपोरेशन, उसमें जो उसका स्कैम जो है आज एक्सपोज हुआ है, उस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 187 करोड़ उस पिछड़े समाज का पैसा अपने लोगों में कांग्रेस पार्टी ने बांट दिया है। इलीगली अनऑथराइज 187 करोड़ अलग अलग जगह ट्रांसफर किया है। और ये पूरे तौर से इसको एक्सपोज करने वाले जो चंद्रशेखरन जी थे, जो अकाउंट सुपरिटेंडेंट थे, उनके देहांत से पहले उन्होंने एक नोट छोड़ा था। उस नोट में उन्होंने कहीं ना कहीं विचलित थे कि इलीगल तरीके से पिछड़े समाज का पैसा कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार है वो उसको अपने लोगों में बांट रही है। हकीकत तो यह है कि खड़गे वहीं से आते हैं, फिर भी खड़गे जी ने कभी इसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं की। हकीकत तो यह है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जरा सा कहीं पिछड़े समाज की बात हो तो फौरन राजनीति करने चले जाते हैं, लेकिन उनके ही बैकयार्ड में जब ये 187 करोड़ उनकी सरकार स्कैम करती है तो उसके बारे में चुप्पी ठान लेते हैं। मुझे लगता है कि देश को उनको जवाब देना चाहिए कि 187 करोड़ पिछड़े समाज का कैसे स्कैम हुआ और कैसे धोखा हुआ। इसका जवाब पूरे देश को देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को। यह मुद्दा जो है वहीं नहीं रुकेगा, कर्नाटका तक सीमित नहीं रहेगा, इसको हम पूरे देश में उठाएंगे और
कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कर। देखिए, जफर इस्लाम ने भी सीधे तौर पर कहा है कि सरकार ने जो है वो पिछले जो समाज है उसका पैसा अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर किया है, अपने नेताओं के खातों में जो है, यानी कि अपने लोगों में पैसा बांटा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी कर्नाटक से आते हैं, पर आज जिस तरीके से गरीबों का पैसा मारा जा रहा है उस पूरे मामले पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से चुप्पी साधे बैठे हैं। खैर देखिए, कर्नाटक तरफ राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर जिन राज्यों में है कांग्रेस की सरकार वहीं से इतने बड़े बड़े घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ देखिए कर्नाटक में सरकार घिरी हुई है आरोपों से, तो कुछ दिन पहले झारखंड में जिस तरीके से कांग्रेस के ही नेता के यहाँ से, यानी धीरज साहू के यहाँ से करोड़ों रुपए मिले थे, अभी तक उनका जवाब भी कांग्रेस के नेता नहीं दे पाए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।